करोगे क्वेश्चन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? हाजिरी का मतलब होता है चिल्ड्रन अटेंडेंस। तो कांजी हाउस एक तरह से पशुओं की जेल थी जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, तो वहाँ पे उनकी अटेंडेंस इसलिए ली जाती थी ये देखने के लिए कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया। जैसे क्लास में आप लोगों की अटेंडेंस होती है ना कि कितने बच्चे प्रेजेंट और कितने बच्चे एब्सेंट। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में से कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी यह देखने के लिए ली जाती होगी कि कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया। चिल्ड्रन जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है वो मैंने मतलब क्वेश्चन से ही किया, आपको अंडरलाइन नहीं करना, बस ये दिखाने के लिए अंडरलाइन किया है कि कांजी है हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी, इतना पार्ट मैंने क्वेश्चन से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें एक छोटी बच्ची है जो जब बैलों की कंडीशन देखती है कि उनको खाना नहीं मिल रहा तो बेचारी उनको एक रोटी खिलाने आती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी जो असली माँ थी वो मर गई थी और उसकी जो सौतेली माँ थी, स्टेप मदर थी, वो उसको बहुत ज्यादा मारती पीटती थी और उसको खाने पीने को अच्छा खाना नहीं देती थी। इसीलिए वो बैलों की कंडीशन को समझती है और उसे उन पे दया आ जाती है। आंसर कैसे लिखेंगे? छोटी बच्ची की जो माँ है वो मर चुकी है, ठीक है। सौतेली माँ उसे मारती थी पीटती थी, देख रहे हो मार रही है यहाँ पे। बैलों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। उन्हें मारा पीटा जाता था दोनों बैलों को और खाने के नाम पर बस सूखा भूसा दिया जाता था। इसलिए छोटी बच्ची को पूरा का पूरा क्वेश्चन से बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? मतलब बैल, ये जो दो बैलों की कहानी है हीरा और मोती की, इनसे हमें कौन कौन सी बात सीखने को मिलती है? नंबर 1, पहली बात, एक मित्र को दूसरे मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए मुसीबत में जब वो हो। आपने इंग्लिश में कहावत भी सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? मुसीबत के समय मित्र को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, राइट फॉर फ्रीडम, हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। जब उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था तो वो हमेशा संघर्षशील रहे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? आजादी के लिए हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जैसे कोई कुत्ता होता है वो अपने मालिक का वफादार होता है, तो तीसरा पॉइंट हमें ये समझ में आता है कि हम जिस भी मालिक के लिए काम करते हैं उस मालिक का हमें हमेशा वफादार होना चाहिए, उसके साथ कभी कोई धोखा नहीं करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अपने मालिक का हमेशा वफादार यानी लॉयल रहना चाहिए। अब इसमें कहानी में बैलों के माध्यम से कौन सी नीति विषय, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित, बस निम्नलिखित जोड़ा नीति विषयक मूल्य उभर कर आए और ये तीनों पॉइंट हमने लिख दिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति गूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया? क्वेश्चन को समझो गाइस, आपने कई बार देखा होगा किसी को हम बुरा बोलने की लेखक है प्रेमचंद जी, उन्होंने गधे को मूर्ख कहते हुए उन्होंने कुछ और कहा है। वो कह रहे हैं कि जिस प्राणी को, जिस जानवर को हम मूर्ख कह रहे हैं सचमुच में वो बहुत बुद्धिमान जानवर है। आंसर कैसे लिखेंगे? हमारे समाज में गधे को मूर्ख समझा जाता है। मूर्ख मतलब फुलिश। किसी को बुद्धिहीन कहने के लिए हम गधे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। कई बार हमारे टीचर्स, कई बार हमें घर पे ही ऐसे लोग कह देते हैं, अरे गधे हो क्या यार, तुम्हें ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, 4 बार बता दिए गधे हो क्या। परंतु लेखक प्रेमचंद के हिसाब से गधा मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान जानवर है। जो लेखक है प्रेमचंद जी वो क्या कहते हैं? गधा बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है जबकि बहुत ज्यादा बुद्धिमान जानवर है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती? हीरा और मोती कौन है? दोनों बैल है। कैसे पता चलता है? दोनों एक साथ खाना खाते थे, अगर एक ने खाना छोड़ दिया तो दूसरा भी खाना छोड़ देता। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, दोनों एक साथ खाना खाते थे, अगर एक खाना बंद कर देता था तो दूसरा भी खाना नहीं खाता। दूसरा पॉइंट है सांड के साथ मिलकर लड़ाई करना। एक बार एक सांड आ गया, ठीक है, बड़ा सा, तो दोनों ने एक साथ मिलकर उससे लड़ाई की। ऐसा नहीं किया कि एक भाग जाए और दूसरे को अकेला छोड़ दे। तीसरा, मटर के खेत में जब हीरा पकड़ा गया तो मोती भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आ गया और पकड़ा गया। हुआ ये, बेचारों को भूख लग रही थी, मटर के खेत में घुस गए दोनों।
तो एक को पकड़ लिया गया, तो दूसरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो भी अपने दोस्त को बचाने के लिए जानबूझ के आ गया और भी पकड़ा गया। तो इन तीनों बातों से ये पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, क्या भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, रटेंगे। हुआ ये कि जो छोटी बच्ची की माँ थी वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो एक दिन जो मोती है वो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, इसकी जो माँ है जो इसको बहुत ज्यादा मारती थी सौतरी, मैं उस पर सींग चला के उसको मार डालता। लेकिन हीरा उसको समझाता है कि नहीं, क्या तुम भूल गए हो कि औरत जात पे सींग नहीं चलाते, मतलब जो लेडीज होती है उनका कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया जाता, चाहे वो कैसी हो। तो इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद। इससे हमें प्रेमचंद के बारे में क्या पता चलता है? इस लेखक के बारे में ये पता चलता है कि वो औरतों का कितना सम्मान करते थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 2 बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद है ना। प्रेमचंद जी ने इस कथा को लिखा है, इस कहानी को लिखा है। लास्ट में पूछूंगा मैं। और जब हीरा कहता है लेकिन पूरा का पूरा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ठीक है, इससे पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति मतलब औरतों का अत्यधिक सम्मान करते थे, उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं चिल्ड्रन, अब आप क्लास 9th में आ गए हो। 9th क्लास में हर सब्जेक्ट में MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में 20 मार्क्स के। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है MCQ चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। आज ही MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से किया गया? मतलब जो मालिक है हीरा और मोती का, वो कौन है? झूरी, जो कि दोनों को कैसे मानता था? अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, खाने के लिए अच्छा खाना देता था, उनसे काम भी करवाता था। और दोनों जो बैल थे वो भी अपने मालिक पे जान छिड़कते थे, मतलब दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते थे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है पशु और मनुष्य के संबंधों को कैसा दिखाया गया है? बहुत ज्यादा गहरा। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिया, बहुत गहरा दिखाया गया है। झूरी जो कि हीरा और मोती का मालिक था, ये है झूरी, ठीक है, ये हीरा और मोती का मालिक था। दोनों बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, मतलब ये नहीं कि जानवर है तो कुछ भी खिला दिया उल्टा सीधा, नहीं, बहुत प्यार करता था, अच्छा उन्हें खाना खिलाता था। और बैल भी अपने मालिक पर जान छिड़कते थे, और ऐसा नहीं कि बैल बस खाते पीते रहे, बैल भी बहुत अच्छा काम करते थे और अपने मालिक के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो हीरा और मोती दोनों बैल थे। जब उनको कांजी हौस में बंद कर दिया जाता है तो ये खुद भी भाग जाते हैं और दूसरे कुछ जानवरों को भगा देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। तो मोती कहता है कि चलो हम नहीं भाग पाए या कुछ हुआ, लेकिन हमें उन जानवरों से तो आशीर्वाद मिलेगा, उनकी तो गुड विशेस मिलेंगी जो यहाँ से इस नरक से, इस जेल से भाग गए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो एक परोपकारी स्वभाव का जानवर है। परोपकारी मतलब जो दूसरों का भला करे। आंसर कैसे लिखेंगे? मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकारी का मतलब काइंड हार्टेड, जो दूसरों की सेवा करे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आशय स्पष्ट करना। इसमें 2 है, क और ख। तो सबसे पहले हम करेंगे क। क्वेश्चन है अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य बचे। मतलब यहाँ पे बात हो रही है हीरा और मोती की, जो बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भले से मनुष्य ये कहे, इंसान ये कहे कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन ऐसी जो क्वालिटी है वो तो इंसानों में भी नहीं होती। हीरा और मोती बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे।
मनुष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है ना। हम इंसानों में भी ये शक्ति नहीं होती कि जो बिना बोले ही दूसरे की बातों को समझ जाए। नेक्स्ट, अब है ख। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, जो एक छोटी बच्ची थी जिसको दया आ जाती थी इन पे, क्योंकि इनको जो झूरी का साला था वो रूखा सूखा खाना भूसा देता था, मारता पीटता था। तो हालांकि बैल का जो शरीर होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, एक रोटी से इनका क्या होगा, लेकिन वो रोटी जो थी वो बड़े प्यार से खिलाती थी, तो एक तरह से उनका मतलब मानो हृदय तृप्त हो जाता था। होता है ना कि हमें कोई अच्छा खाना या कोई एक निवाला भी खिला दे, लेकिन प्यार से खिला दे, तो हमारा कहीं ना कहीं हृदय मतलब तृप्त हो जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ आशय यह है कि भूख के समय यदि प्यार से कोई एक निवाला भी खिला दे तो हृदय यानी कि जो मन है वो तृप्त हो जाता है, भर जाता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर